श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। सियावर रामचंद्र की जय। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल बनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, अभी आपके सामने जो चौपाइयां पढ़ी गई, दोहा पढ़ा गया, उसमें गोस्वामी जी ने श्री सीता जी और भगवान राम की पृथक पृथक अलग अलग भी वंदना की और फिर दोहे में अंत में उन्होंने दोनों की संयुक्त वंदना की। श्री किशोरी जी की वंदना करते हुए उन्होंने कहा कि जो महाराज श्री जनक की पुत्री हैं, जगत जननी हैं और करुणा निधान श्री रामभद्र की अतिशय प्रिया है, उनके दोनों चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से मेरी बुद्धि निर्मल होती है, जीवों की बुद्धि निर्मल होती है। भगवान श्री राम की वंदना करते हुए उन्होंने कहा, जो समस्त सद्गुणों के आगार हैं और जो धनुष बाण लेकर के निरंतर भक्तों की रक्षा के लिए सन्नद्ध रहते हैं, उन राजीव लोचन कमल लोचन राम की मैं वंदना करता हूं। और फिर दोहे में उन्होंने कहा कि वाणी और अर्थ के समान, जल और बीज के समान जो भिन्न प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः अभिन्न है, उन जो अभिन्न और भिन्न के अद्भुत रूप में हमारे समक्ष दिखाई देते हैं, मैं उन दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। तो जो सूत्र पिछले दिनों से चल रहा था, जो चर्चा चल रही थी, आइए उसी पर एक दृष्टि और डालें। ये जो पुष्पवाटिका प्रसंग है, उसमें ये तीनों जो उनके लिए वाक्य प्रयुक्त किए गए हैं, उसकी आपको सार्थकता दिखाई देगी। जनक सुता के रूप में उनकी क्या भूमिका है, जगत जननी के रूप में उन्हें कैसे प्रस्तुत किया गया और वे कैसे करुणा निधान की अतिशय प्रिया है। तो वो एक संकेत सूत्र जो आपके सामने चल रहा था, का एक और मर्यादा का पक्ष है, दूसरी ओर भावना का पक्ष है। तो इस मर्यादा और भावना का सामंजस्य जीवन में बाधा नहीं हो पाता। जो लोग मर्यादा के पक्षधर होते हैं, वो बहुधा इतने शुष्क हो जाते हैं कि उनको किसी भी प्रकार से उससे हट करके किसी बात को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत ही नहीं होते। मैं भूलता नहीं हूं, एक बहुत बड़े मर्यादावादी विद्वान थे, बड़ी उनकी महिमा थी, पर वो मर्यादा के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण जो था वो इतना एक निश्चित था कि उससे वो किसी प्रकार से भी अलग हटने को प्रस्तुत नहीं। और मुझे स्मरण आता है कि जब किसी ने ये कहा कि भगवान राम ने तो केवट को हृदय से लगा लिया, तो वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के अनुकूल तो ये नहीं है। तो उन्होंने बड़ी सरलता से कहा कि ठीक है,
भगवान राम ने केवट को हृदय से लगाया होगा पर बाद में स्नान कर लिया होगा। मगर उनको ये निश्चित था कि नहीं, मर्यादा के अनुकूल तो श्री राम को भी स्नान करना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने अस्पृश्य का स्पर्श किया तो वे उनको भी उससे मुक्त करने के लिए प्रस्तुत नहीं थे। तो ऐसा नहीं कि उनमें साधारण विद्वत्ता थी, विद्वत्ता की तो चरम सीमा थी। उनके ज्ञान की उत्कृष्टता में संदेह नहीं किया जा सकता है, पर मर्यादा के प्रति यह जो वर्णाश्रम धर्म की दृढ़ मान्यताएं हैं उनके प्रति वे इतने आग्रही थे कि उससे किसी को भी मुक्त करने के लिए प्रस्तुत नहीं थे। तो अब ये मर्यादा का जो पक्ष है वो तो यूं कहना चाहिए कि फिर वो मर्यादा न रह करके जैसे किसी व्यक्ति को कारागार में बंदी बना दिया जाए। तो कारागार यूं कह लीजिए कि घर में भी दीवार है और कारागार में भी दीवार है, और शायद घर की दीवार उतनी मजबूत न हो जितनी जेल खाने की कारागार की दीवारें मजबूत होती हैं। सुरक्षा तो शायद जेल में अधिक है घर की अपेक्षा, लेकिन क्या कोई व्यक्ति कारागार में रहना पसंद करेगा क्या कि भाई यहाँ तो पूर्ण सुरक्षित है, पूरी तरह से कहीं से किसी प्रकार से बाहर से आक्रमण या चोरी की भी आशंका नहीं है, तो कारागार तो अच्छा नहीं किसी को लगता है। तो मर्यादा जब उसका अतिरेक हो जाएगा तो व्यक्ति कारागार में बंदी हो जाएगा। और एक पक्ष वो है कि वो कहता है कि ना, मर्यादा तो मूर्खता है, मर्यादा तो जड़ता है, अविवेक है, और ये मानता है कि व्यक्ति सब कुछ करने में स्वतंत्र है। और ऐसे कहने वाले भी चिंतक, उन्होंने उसका बड़ा युक्त संगत निरूपण भी किया। तो मर्यादा के पक्ष का निरूपण किया जाए तो भी उसके पक्ष में युक्तियां मिल जाएंगी, और स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क किया जाए तो उसके पक्ष में भी तर्क तो मिल ही जाएंगे। पर यूं कह सकते हैं कि भाई मर्यादा का अतिरेक यदि कारागार है तो फिर स्वतंत्रता का अतिरेक जो है वो तो पागल खाना है। पागल व्यक्ति तो चाहे जो करने में चाहे जो कुछ बोलने में स्वतंत्र है, उसके तो कोई रोक है, क्या बोले और क्या न बोले, क्या करें या क्या न करें। वो सिर के बल भी खड़ा हो सकता है, अच्छी बात और गाली भी दे सकता है। तो फिर आदर्श जो है कहो तो न पागल खाना है और न जो जेल खाना है। हमें तो उस स्थिति का रामचरितमानस में इसी पक्ष का समर्थन किया गया कि जो हमारा आपका घर होता है उसमें दोनों बातें। वो कह लीजिए कि कारागार में बाहर से ताला बंद होता है पर भीतर से चिटकिनी नहीं, पर आप जब घर बनाते हैं तो उसमें बाहर भी और भीतर भी आप बंद करके उसमें सोने के लिए भी स्वतंत्र हैं और इच्छा होने पर निकल करके बाहर जाने में भी स्वतंत्र हैं। आप जब घर का दीवार का निर्माण करते हैं तो दीवार तो घर में होगी, कुछ आपको निश्चित समय से स्वयं अपनी ही सुरक्षा के लिए एक सीमा तो बनानी ही पड़ती, लेकिन उस परतंत्रता को आपने स्वयं स्वीकार किया है। रात के समय जब आप अपने घर में सोते हुए चिटकिनी बंद कर लेते हैं तो आप तो भीतर बंद नहीं, यही कह सकते हैं, पर वो बंद होते हुए भी आप बंद नहीं है क्योंकि तो आपने स्वयं अपने को बंद किया, और चाहे जब आप खोल करके निकल सकते हैं। इसलिए श्री रामचरितमानस का जो दर्शन है और उस वाटिका में भी और पूरे रामचरितमानस में इसी समन्वय का दर्शन, समन्वय का परिचय आपको मिलेगा।